नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस नए वीडियो में जो आपको जानकारी देगा बायबैक के बारे में। दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा कंपनीज बायबैक करती हैं, तो आज हम बताने जा रहे हैं आपको कि क्या होता है ये बायबैक और कंपनी बायबैक क्यों करती है, क्या होते हैं कंपनी के बायबैक के इफेक्ट्स कंपनी के ऊपर और इन्वेस्टर्स के ऊपर। और सबसे बड़ी बात, यदि बायबैक का ऑप्शन आपके सामने है तो आप इस बायबैक से कैसे फायदा उठा सकते हैं, चाहे आप निवेशक हैं या एक ट्रेडर हैं, हम बताएंगे आपको अपने इस वीडियो में। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं बायबैक क्या होता है। तो दोस्तों, बायबैक एक रीपरचेजिंग स्कीम होती है कंपनी की, जो कंपनी मार्केट में आउटस्टैंडिंग शेयर्स को रीपरचेज करती है अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से। इसे कहा जाता है बायबैक। यानी कि जो कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होते हैं उन्हें ये ऑफर दिया जाता है कंपनी के द्वारा कि आप अपने शेयर को कंपनी को ही बेच सकते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि जो मार्केट में प्राइस चल रहा होता है, जिसे हम मार्केट प्राइस कहते हैं, बायबैक कंपनीज उसके प्रीमियम पे लाती हैं, जिससे ज्यादा से ज्यादा निवेशक अपने शेयर्स को कंपनी को बेचने के लिए तैयार हो जाएं। आइए दोस्तों, हम जानते हैं कि कंपनी बायबैक क्यों लाती है और उसके कंपनी को क्या क्या फायदे होते हैं। तो पहले हम बात करेंगे कि कंपनी बायबैक क्यों लाती है। तो दोस्तों, बायबैक लाने के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, हम उन रीजन पे चर्चा करते हैं एक एक करके। सबसे पहला रीजन दोस्तों ये हो सकता है कि कंपनी के पास बहुत सारा कैश पड़ा हो, जिसे कंपनी इन्वेस्ट करना चाहती हो और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी उसे अपने शेयर्स में ही नजर आ रही हो, यानी कि उसका जो प्राइस है शेयर का वो अंडर वैल्यूड हो और कंपनी को यह विश्वास है कि उसका जो बिजनेस है वो बहुत अच्छा है और उसकी जो कीमत है शेयर की वो बहुत कम है। ऐसा हम इस तरह से समझ सकते हैं कि कंपनी मैनेजमेंट को यह पता है कि आने वाले समय में उनको बहुत बड़े ऑर्डर्स मिलने वाले हैं या कहीं से कोई ब्लॉक डील होने वाली है उनके बिजनेस के लिए, जो आगे चल के उनकी अर्निंग पे इफेक्ट करेगी, जिससे कि उनका शेयर ऊपर चला जाएगा। और यह जानकारी मैनेजमेंट को होती है जब मैनेजमेंट कोई भी बड़ा डिसीजन लेती है। तो दोस्तों, मैनेजमेंट के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी उनके खुद के शेयर्स को कम दामों में खरीदना, रादर देन वो इस इन्वेस्टमेंट को किसी और कंपनी के शेयर खरीदने में लगाएं या किसी और जगह इन्वेस्टमेंट में लगाएं। अगर दोस्तों मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है अपने बिजनेस को लेकर, तब भी वो कोशिश करेगा कि मार्केट में जो अंडर वैल्यूड उसके शेयर्स हैं उनको खरीद लिया जाए कुछ प्रीमियम देके। दोस्तों, दूसरा रीजन ये हो सकता है कि कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को बूस्ट करना चाहती है, क्योंकि कंपनी को विश्वास है कि उसके जो शेयर की कीमत है वो आज जस्टिफाइड नहीं है और जो इन्वेस्टर्स कंपनी को आज छोड़ना चाहते हैं वो कुछ प्रीमियम रिसीव करके कंपनी छोड़ सकते हैं। तो दोस्तों, ये सही तरीका है अपने इन्वेस्टर्स को बूस्ट अप करने का, क्योंकि हम मानते हैं कि जब भी कभी कंपनी ऐसे ऑफर्स शेयर होल्डर्स को लाती है तो कंपनी के शेयर होल्डर्स का विश्वास कंपनी में और बढ़ जाता है, क्योंकि कंपनी अपने शेयर्स पे जब प्रीमियम देके उस शेयर को वापस खरीदने के लिए तैयार है तो ये मानना चाहिए कि कंपनी मैनेजमेंट को पूरा यकीन है कि उनका बिजनेस अभी भी दमदार है और वो पैसा बना सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, कंपनी को चलाने के लिए मैनेजमेंट की जरूरत होती है और मैनेजमेंट डिसीजन लेने के लिए जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो बहुत काम करता है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि एक कंपनी में बहुत सारे निवेशक निवेश करते हैं, उनमें से एचएनआईज भी हो सकते हैं, रिटेलर भी हो सकते हैं और इंस्टीट्यूशन भी हो सकते हैं। तो दोस्तों, कंपनी को रन करने के लिए, मैनेजमेंट को टेक ओवर करने के लिए एक सफिशिएंट शेयर होल्डिंग की जरूरत होती है। तो जब भी कभी कंपनी को यह थ्रेट होती है कि कोई भी इंस्टीट्यूशन या कोई भी एक बड़ा इन्वेस्टर अपनी होल्डिंग को बढ़ा के उनके डिसीजन को या उनके कंट्रोल को इफेक्ट कर सकता है, तो उस केस में भी कंपनी बायबैक लाके अपने शेयर होल्डिंग को बढ़ाने की कोशिश करती है, जिससे कि उसका जो मैनेजमेंट पे कंट्रोल है वो सफर ना करे और इंपैक्ट ना हो जाए। दोस्तों, एक और फायदा जो कंपनी को बायबैक करने से होता है वो ये कि कंपनी के फाइनेंशियल्स पर बहुत ही अच्छा इंपैक्ट होता है बायबैक का,
क्योंकि जब कंपनी बायबैक करती है तो जितने आउटस्टैंडिंग शेयर्स होते हैं मार्केट में, कंपनी उन्हें रिड्यूस कर देती है। यानी कि आउटस्टैंडिंग शेयर्स जब कम हो जाते हैं तो उसका सीधा सीधा इंपैक्ट अर्निंग पे आता है। जी हाँ दोस्तों, अर्निंग से मेरा मतलब है कि जब हम आउटस्टैंडिंग शेयर्स को कम कर देते हैं तो अर्निंग ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर जाती है, क्योंकि जब हम ईपीएस निकालने की बात करते हैं तो ईपीएस आउटस्टैंडिंग शेयर्स से ही निकाला जाता है। जी हाँ दोस्तों, जब हम आउटस्टैंडिंग शेयर्स को कम कर देते हैं मार्केट से तो कंपनी के फाइनेंशियल्स बेहतर होते हैं और ईपीएस ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाता है। तो दोस्तों अब चर्चा करते हैं उन सभी फायदों के बारे में जो एक इन्वेस्टर को बायबैक के दौरान हो सकते हैं। तो हम चर्चा करते हैं निवेशित शेयर होल्डर्स की। तो निवेशक की भी दो तरह से कैटेगरी हो सकती है, यानी कि पहले वो जो इस वक्त फायदे में है ऑलरेडी, और दूसरे वो जो इस वक्त घाटे में है। यानी कि पहले वो जिन्होंने निवेश तब किया था जब कीमत एग्जिस्टिंग प्राइस से कहीं कम थी, और दूसरे वो जिन्हें घाटा हो रहा है, यानी कि वो निवेशक जिन्होंने निवेश तब किया था जब आज के प्राइस की तुलना में प्राइस थे कहीं इससे ज्यादा ऊपर। तो आपको क्या करना है दोनों सिचुएशंस में, हम जानने की कोशिश करते हैं। तो जानते हैं कि आप अगर फायदे में हैं तब आपको किस तरह से काम करना चाहिए, और ये भी जानते हैं कि अगर आप लॉस में हैं तब आपको किस तरह से काम करना चाहिए। तो दोस्तों उन लोगों के लिए, उन निवेशकों के लिए जो फायदे में बैठे हैं, शायद एक प्रॉफिट बुक करने का अच्छा समय है, क्योंकि ऑलरेडी वो प्रॉफिट जनरेट कर चुके हैं अपने निवेश पर, और उनके पास एक और मौका है अपने निवेश पे 5-7% गेन लेने का, जो कि कंपनी ऑफर कर रही है। जबकि अगर हम बात करें उन निवेशकों की जिन्होंने इन्वेस्टमेंट जब किया था तो शेयर के प्राइस ऊपर थे और आज शेयर के प्राइस नीचे हैं, तो किस तरह से वो फायदा उठा सकते हैं इस बायबैक का, आइए अब चर्चा करते हैं उन लोगों के बारे में। तो दोस्तों ऐसे निवेशकों के लिए ये शायद सही टाइम है कंपनी में और खरीदारी करने का, क्योंकि बायबैक कंपनी के सेंटीमेंट्स को पॉजिटिव करता है, और हमने देखा है जब जब बायबैक लाया जाता है तो ये कंपनी के शेयर को एक मोटिवेशन देता है और शेयर का सेंटीमेंट जो है वो पॉजिटिव हो जाता है, और आने वाले दिनों में शेयर का प्राइस ऊपर की तरफ चलने लगता है। तो जिन लोगों ने ऊपर के लेवल्स पे खरीदारी की है, शायद ये अच्छा समय है अब उनको एवरेज करने का, यानी कि और खरीदारी करने का, जिससे कि उनका जो प्राइस है वो अच्छी कीमत पर एवरेज आउट हो जाए, जिससे जब प्राइस ऊपर जाने लगे तो शायद उनको प्रॉफिट कमाने का एक मौका मिल सके। अब बात करते हैं ऐसे ट्रेडर या इन्वेस्टर्स के बारे में जो अभी इस कंपनी का पार्ट नहीं है, यानी कि वो इस कंपनी में अभी तक निवेशित या इन्वेस्टेड नहीं है। तो आइए अब बात करते हैं उन निवेशक या ट्रेडर के बारे में जो इस बायबैक का लाभ उठाना चाहते हैं। तो दोस्तों लाभ उठाने के लिए जरूरी है कि आप उस शेयर में निवेश करें। निवेश करने से पहले आपको एक बात जाननी जरूरी है कि बायबैक जब लाया जाता है तो वो एग्जिस्टिंग प्राइस के कुछ प्रीमियम पे लाया जाता है। जैसे मान लेते हैं कि किसी शेयर का प्राइस अगर 100 रुपए चल रहा है तो कंपनी उस पे 5-7% का प्रीमियम ऑफर करती है अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को। यानी कि जब कंपनी आपसे बायबैक करेगी तो वो 105 या 107 रुपए पे हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से आपसे शेयर वापस खरीदेगी, जिसका फायदा आपको डायरेक्टली होगा, क्योंकि इस शेयर की कीमत आज मार्केट में 100 रुपए है, जो कि बढ़कर 105 या 107 रुपए अगले कुछ दिनों में, हफ्तों में या महीनों में हो सकती है। यानी कि आप अगर मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। अगर आप चाहते हैं इस बायबैक में पैसा कमाना तो आप इस शेयर को बाय करके चल सकते हैं, और अगर आप थोड़ा रिस्क लेना चाहते हैं तो अगर ये शेयर लिस्ट है F&O कैटेगरी में तो आप इसके फ्यूचर्स को या ऑप्शन मार्केट में भी आप इस शेयर को खरीद सकते हैं। और जब आप उसको खरीदते हैं तो ये ध्यान रखिए कि जो आपका टारगेट प्राइस हो वो उससे ज्यादा ना हो जो कंपनी ने ऑफर किया है। यानी कि जो आपका टारगेट प्राइस होगा वो कहीं ना कहीं कंपनी के बायबैक
के प्राइस के आसपास होना चाहिए। और आप देखेंगे कि जब बायबैक होगा अगले कुछ दिनों में, जैसे जैसे बायबैक की डेट पास आती जाएगी, इसका प्राइस उस बायबैक के प्राइस के कहीं ना कहीं नजदीक आता जाएगा और आप देखेंगे कि जो आपने ट्रेड लिया है वो प्रॉफिटेबल हो जाएगा। तो आपने देखा कि जब कोई कंपनी बायबैक लाती है तो हम किस तरह से बायबैक का फायदा उठा सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब अगली बार कोई कंपनी बायबैक लाए तो अब आपको पता है कि आपका कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए। दोस्तों मैं कुछ एग्जांपल से आपको समझाना चाहूंगा कि क्या हुआ था जब कुछ कंपनी ने बायबैक स्कीम लाई थी और उसके बाद उन कंपनीज के प्राइस पे जो इफेक्ट पड़ा वो आप देख सकते हैं। जैसा कि हमने देखा, इन्फोसिस बायबैक जब लाया था तो प्राइस कहीं ना कहीं 900 रुपए के आसपास था और कंपनी का जो बायबैक प्राइस था वो 1150 का था। और जैसे जैसे ये बायबैक की डेट नजदीक आई, इन्फोसिस 1150 के आसपास पहुंच गया। आपने देखा कि टीसीएस ने 2600 रुपए पे बायबैक स्कीम निकाली और जब टीसीएस ने बायबैक किया तब उसके शेयर का प्राइस 2200 या 2300 रुपए के आसपास था। और जैसे जैसे बायबैक की डेट नजदीक आई, टीसीएस का प्राइस भी 2600 की तरफ अग्रसर हो गया। इसी तरह से दोस्तों बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिन्हें आप देख सकते हैं और देखकर सीख सकते हैं कि बायबैक जब आता है तो कंपनी के प्राइस उसी डायरेक्शन में जाने लगते हैं जहां पे कंपनी बायबैक लाई है।